फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और सभी को राधे राधे। उल्टा कमेंट लिखने वालों को भी, सीधा कमेंट लिखने वालों को भी, सभी को मेरी राधे राधे, प्यार भरी नमस्कार। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोग मुझे भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि जो डबली है वो बहुत शातिर है, वो बहुत शातिर है, और जो उसकी देवरानी है जीती, वो सारा काम करती रहती है, घर का सारा काम करती रहती है, और इन दोनों की मिली भगत है, और ये है वो है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं, और उनका कमेंट करना भी सही है, क्योंकि वो लोग जो चीज़ को देखते हैं ना, जनता है भाई, इनका मुंह बंद नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये लोग जो चीज़ को देखते हैं फिर उसी चीज़ को बोलेंगे भी, बोलने का हक भी रखते हैं भाई। हम जनता के सामने वीडियो रख रहे हैं। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि जीती की सच्चाई बताओ, जीती की सच्चाई बताओ, जीती की सच्चाई बताओ। तो जीती की सच्चाई की आज बात करते हैं कि जीती का ऐसा कौन सा लालच है। जीती का पति तो सरकारी नौकरी करता है, और सरकारी नौकरी में अच्छा खासा पैसा भी आता है, और जीती लंबी ठाडी अच्छी औरत है, तो जीती इसकी गुलामी क्यों करती है? भाई लोगों का क्वेश्चन पूछना भी सही है, भाई जीती इतनी गुलामी क्यों करती है? जीती का भी अपना परिवार है, अपनी 2 बेटियां हैं, उनकी केयर करे। तो आपके काफ़ी सारे ऐसे सवाल है कि इन दोनों की मिली भगत क्यों हो रही है, इन जीती जीता की, ये जो डबली और जीती है, इनकी मिली भगत क्यों हो रही है। बात करते हैं डबली। डबली का चैनल जब स्टार्ट होता है तो जीती का चैनल नहीं था। फिर डबली के चैनल में कुछ दिक्कत आने लगी। इसने एक चैनल बनाया जिसके इसके 50,000 सब्सक्राइबर भी हो चुके थे, दूसरे वाला जो पर्सनल इसके नाम से है, डबली के नाम से, यूपी व्लॉगर डबली। तो इस डबली का जो चैनल था, इस डबली के चैनल को फिर वो ख़त्म हो गया, उस पर कुछ दिक्कत आ गई, फिर लाडो उस पर दिक्कत आई, तो फिर इसने दूसरा पूल फैमिली बनाया। तो इस पूल वाली जो फैमिली बनी, इसमें इसके अच्छी खासी होता है ना, इसके भी कुछ क्राइटेरिया होता है, यूट्यूब का भी है ना, इसमें गूगल एडसेंस पिन आता है, ये वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो आने में दिक्कत देर हुई। फिर इनके चैनल पे जब यूट्यूब की इनकम आई, तब डबली की जो देवरानी है वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, डबली की देवरानी प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने देखा भाई अच्छी पेमेंट आई है इनकी, तो हमारी गवर्नमेंट सैलरी से भी ऊपर पेमेंट आ गई। जितनी मेरा आदमी 4 महीने में कमाता, उनकी 1 महीने में आ गई, क्योंकि यूट्यूब भाई इनका व्यूज़ अच्छे जा रहे थे, इनको पेमेंट अच्छी आ रही थी। फिर डबली ने देखा, जीती ने देखा कि इसके तो भाई पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, तो फिर जीती ने प्लान बनाया कि चलो हम भी इनको थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं। उससे पहले देखना, जीती कभी इसके व्लॉग में नहीं दिखाई देती थी। लोग पूछते भी थे तुम्हारी देवरानी भी तो रहती है, देवरानी कहाँ है, देवरानी भी तो रहती है, देवरानी कहाँ है। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो दीदी के साथ थोड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग बनाते हैं, एक चैनल क्रिएट करते हैं, एक चैनल चलाते हैं, हम भी अपनी लड़कियों के लिए कुछ सेव कर लेंगे, यूट्यूब की कमाई सेव खाते में रख देंगे। वैसे भी परिवार में आपको पता है मिलजुल कर ये लोग रहते हैं। तो काफ़ी लोग मिलजुल के रहते हैं, तो इतना खर्चा पानी गांव में थोड़ा कम होता है, बाहर निकलो तो थोड़ा ज़्यादा होता है, दिखावा भी बाहर ज़्यादा है, गांव में नॉर्मल सी लाइफ चलती है। तो अब डबली ने सोचा, जीती ने सोचा कि भाई चैनल तो चल गया, अब जीती की हो गई दूसरी लड़की, जीती की हो गई दूसरी लड़की, तो 2 लड़कियां, पैसा भी चाहिए सेविंग के लिए भाई। अब जीती को चाहिए एक और बच्चा, बेबी बॉय। ठीक है, तो अभी आपने देखा भी होगा, लास्ट सर्दियों में इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो जीती को चाहिए बेबी बॉय। और बेबी बॉय जब जैसे प्रेगनेंसी होगी, इसकी प्रेगनेंसी वैसे भी कॉम्प्लिकेशन होती है, अब प्रेगनेंसी में भैया सेवादार भी चाहिए। अब इसने सोचा कि जब मैं नॉर्मल ठाडी चल रही हूँ तो मैं काम वाम कर लेती हूँ, जब प्रेगनेंसी होगी तो फिर डबली भी मेरी हेल्प करेगी। भाई आप मेरी हेल्प करोगे तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसने सोचा, इसलिए इससे मिलजुल के बना के रखनी पड़ेगी, ताकि कल को ज़रूरत पड़ेगी भाई किसका साथ मांगेंगे।
तो ये इनकी सारी कहानी है कि इसको चाहिए बेटा, और जब तक इसको बेटा नहीं हो जाता ये डबली के साथ मिल के रहेगी। नहीं तो अगर इसको ऐसी लाडो, अगर इसकी फैमिली कंप्लीट ना होती ना, अगर इसको ऐसा फैमिली कंप्लीट होती इसकी, तो ये जीती संजो से भी खतरनाक है। ठीक है, ये जो जीती है ना, ये उससे भी, जेठानी से भी खतरनाक है। उसने तो कुछ किया ही नहीं। ये खुद डबली की बहुत अच्छी वाली बैंड बजा सकती है अगर इसको ज़रूरत ना हो तो। आपने देखा भी होगा वो व्लॉग में घर में ही रहती थी, व्लॉग में झांकती भी नहीं थी। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये जीती बहुत सही है? जीती घर का काम करती है। हाँ, डबली आपने कभी भी देखा होगा, जब जीती का व्लॉग होगा तो डबली आपको खड़ी पावेगी, काम करते नहीं पाएगी। और जब कभी आप डबली का व्लॉग देख लेना, जीती आपको काम करती पावेगी। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। वे अपना रोब झाड़ के रखा है भाई कि मैं जेठानी हूँ, और वह देवरानी बनकर कभी नहीं रह सकती, क्योंकि देवरानी बनने में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें होंगी जो सोचा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके चलते आप लोग जीती को सोच रहे हो। जीती बिना मतलब का काम वाह करने वाली नहीं है। जीती पहले भी तभी बोली थी, तभी वीडियो में आई थी जब उसका जाप्पा हुआ था, और जाप्पे से उसने आना शुरू करा। उससे पहले वह आवा भी नहीं थी। और जी अब फिर वह ऐसे ही करेगी, अब फिर वह ऐसे ही कर रही। भाई कितना बड़ा महल ले लिया, कंट्रोल ही नहीं होने में आ रहा, सामान ही कंट्रोल होने में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो मेरी वीडियो आपको लगी होगी कि हाँ भाई अभी नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार आ रही है। और जो मैंने कल रात जो जेठ के लिए वीडियो डाली थी ना, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। जो बोले जेठ ने ऐसी गंदी हरकत कर दी, आई थिंक उसका नोटिफिकेशन गया, वो लेट नाइट वीडियो गई थी, तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, तो उस वीडियो को देख लेना आप लोग। ठीक है, और कमेंट जरूर करना। भाई गांव के लोग हैं, गांव की लाइफ ही दिखावेंगे आपको। डाइनिंग टेबल और चम्मच और सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच नहीं दिखाने के। ये विलेज लाइफ स्टाइल है बस। हाँ, यूँ होना चाहिए कि बाहर कहीं जा रहे तो ढंग से खा लो, खा कर सड़क पे रैपर ऊपर मत फेंको। बाकी सब बढ़िया चल रहा। अब माता रानी की दया से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है, तो उनकी दिक्कत का तो भाई हमारे पे इलाज है नहीं। जहाँ पे इलाज होता हो वहाँ जाकर तुम इलाज करा लो अपना। और मेरी आज की भाषा तुम्हें कैसी लगी तुम बताना। तुम्हें ऐसी ही भाषा में लोग चाहिए कि तुम कैसी भाषा में मानोगे, जो उनसे उल्टे कमेंट कराए हो। और फिर जी मैं कानून का रास्ता लेना जानूँ, और मैं कानून का सहारा लूँगी और ऐसी स्ट्राइक मारूँगी, उड़ जाओगे।